नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी हाईफाई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जान लें पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स पेड सॉफ्टवेयर्स के मॉडिफाइड वर्जन्स होते हैं जिनको कि हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिनको इस्तेमाल करने पर आपको बहुत सारी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो पेड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें फुल फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बट उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है और पेमेंट हमें ना करना पड़े इसी वजह से सभी लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने लगते हैं। और मैंने आपको बताया कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स मॉडिफाइड वर्जन होते हैं, मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप डाउनलोड कर लेते हैं। अब किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है उसमें, कैसे होता है, वो हम लोग जानेंगे एक बहुत ही आसान तरीके से, एक एग्ज़ाम्पल लेकर। जैसे कि एक्सेल आप सभी लोग जानते हैं, एक्सेल सभी ने यूज़ किया है, तो हम एक्सेल का ही आज एग्ज़ाम्पल लेंगे और एक्सेल का ही एग्ज़ाम्पल लेकर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं। और एक्सेल, क्योंकि आप जानते हैं, एक्सेल का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक्सेल के बारे में हर कोई जानता है, एक्सेल से बहुत सारे लोग फैमिलियर होते हैं, बच्चे भी एक्सेल के बारे में जानते हैं। तो किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, पहले तो हम एक एक्सेल की फाइल लेंगे जिसमें हम एक पासवर्ड लगाएंगे और फिर हम उसमें ये भी जानेंगे कि पासवर्ड किस तरीके से ब्रेक होता है। जिस तरह से हम कोडिंग को रीड करके, एक्सेल की कोडिंग को रीड करके हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे, इसी तरीके से हर सॉफ्टवेयर के आईडीज़ होते हैं, उनको ओपन करके, हर सॉफ्टवेयर के आईडीज़ को ओपन करके उसमें मालवेयर भी ऐड किए जा सकते हैं जो कि तो आइए फिर हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और आप देख रहे हैं मैंने ये एक एक्सेल फाइल बना रखी है जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ और ये आप देख रहे हैं ऊपर सारे आइकन आपको अभी दिख रहे हैं। अभी मैं इस फाइल को एडिट कर सकता हूँ, ये एक एक्सेल फाइल है, इसे मैं एडिट कर सकता हूँ। इसमें सारे ऊपर आप आइकन दिख रहे होंगे, ये सारे, जिसमें कि आप अब इस फाइल में मैं आपको एडिटिंग करके दिखाता हूँ। देखिए इजीली मैं इसमें एडिटिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी ये फाइल लॉक नहीं है। और ये मैंने लॉक कर दिया और अब मैं इसे, आप देख रहे हैं ऊपर सारे आइकन अनहाईलाइट हो चुके हैं, जिसमें कि अब इसमें हम कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो ये लॉक हो चुका है। देखिए आप, इसमें मैसेज भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है इसमें, द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। ओके करते हैं और फिर आप देखिए ये बार बार मैसेज आ रहा है। तो
अभी मैं इस फाइल को सेव कर ले रहा हूँ। तो अभी मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है और अब आप देख रहे हैं ये जो फाइल है इसको हम रीमॉडिफाई करके इसका पासवर्ड ब्रेक करेंगे। अब रीमॉडिफाई करने के लिए यानी कि पासवर्ड ब्रेक करने के लिए हम विनरार के साथ में इसको ओपन करेंगे। विनरार सॉफ्टवेयर के साथ में हम इसको ओपन करेंगे और इसका पासवर्ड ब्रेक करने के बाद में दोबारा से इसे वैसा ही बना देंगे जिसमें कि आप इजीली इसे वर्क कर पाएँ। तो आइए करके देखते हैं। ओपन विद विनरार करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सेल नाम का फोल्डर और यहाँ पर वर्कशीट नाम का एक और फोल्डर दिख रहा है। वर्कशीट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो 3 शीट हमारी थी वो सारी शीट्स हमें दिख रही हैं, जिसमें से शीट 1 पर हम थे। तो शीट 1 को हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। शीट 1 की जो sheet1.xml है इस फाइल को हमें रीड करना है। तो हैकर्स भी कुछ इसी तरीके से आईडीज़ के ज़रिए सॉफ्टवेयर्स की जो कोडिंग्स होती है उसको रीड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, ये आप देख रहे हैं, अब इसमें आप देख रहे हैं एक कोडिंग सीट प्रोटेक्टेड पासवर्ड, सीट प्रोटेक्शन पासवर्ड आप लिखा देख रहे हैं 3rd लास्ट लाइन में, यहां से यहां तक। अब इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद में हम चाहे तो अपनी कोई कोडिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूं और अब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद में ये जो आपने XML फाइल एक्सट्रैक्ट करी थी इसको मैं दोबारा से वहीं सेव कर दूंगा विनरार के अंदर और क्लोज करके जो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल थी उसको मैं डिलीट कर देता हूं। और अब हमारी फाइल दोबारा से हम अब अगर ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए ये ऊपर सारे आइकन्स आपको दिखने लगे, यानी कि ये फाइल अनलॉक हो चुकी है। अब इसमें आप देख रहे हैं मैं कोई भी एडिटिंग कर पा रहा हूं इजीली। तो इसमें मैं कोई भी चेंजेस इजीली कर सकता हूं, मुझे कोई भी पासवर्ड नहीं डालने पड़े। यानी कि हमने इस फाइल को मॉडिफाई कर लिया। और अब आप देखिए मैं सेव कर देता हूं, दोबारा ओपन करके दिखाता हूं, जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो सेव हो चुके होंगे। ये देखिए, यानी कि मुझे पासवर्ड नहीं डालना पड़ा, पासवर्ड ब्रेक हो चुका है अब। तो जिस तरीके से हमने एक्सेल की कोडिंग रीड करके हमने चेंजेस किए इसमें, मैं इसमें चेंजेस आपको और भी करके दिखा रहा हूं। तो मैं सेव कर देता हूं। अब ये देखिए जो भी चेंजेस हैं वो आसानी से सेव हो रहे हैं। ये शीट 2 शीट 1 ये देखिए, और मैंने ये क्लोज कर दिया। तो आपने देखा इस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर्स में आईडीज़ के ज़रिए उनमें मॉडिफिकेशंस करके जो पेड वर्जन्स में जो फैसिलिटीज़ मिलनी होती हैं उनको ब्रेक करके
बाईपास कर दिया जाता है और उन्हीं फैसिलिटीज़ को आप फ्री में ले पाते हैं। बट अब जिस तरीके से आपने देखा कि एक्सेल में कोडिंग रिमूव की गई, उन कोडिंग्स के साथ में हैकर अपनी भी कोई एक्स्ट्रा कोडिंग डालकर रीमॉडिफाई करके सेम सॉफ्टवेयर नेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपलोड कर देता है, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के ज़रिए आप लोग डाउनलोड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब आप समझ सकते हैं इससे कितना खतरा है। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके सॉफ्टवेयर यूज़ करने में बैकग्राउंड में आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो इसमें आपका फ़ायदा है या नुकसान, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो वीडियो में आपने 2 चीज़ें सीखी, किस तरीके से आप एक्सेल का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, प्लस इसके ज़रिए मैंने आपको ये भी समझाया कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से मॉडिफिकेशन करके आप तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने से बचें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।